राइट। हाँ, अच्छा एक ही डेरिवेशन, 5 मिनट्स। तो तुम लोग ही लिया ब्रेक। हाँ, उसके बाद बाकी जो बच्चे के होमवर्क से कंप्लीट करो। कल की क्लास जो है ना, सुन नहीं था, एक भी टॉपिक नहीं था, ऑल था। नहीं, मैंने तुम बुक खोल के टॉपिक मैच कर लो, ऑल था। अभी जितने आए वो सभी ऑल था। वाह, देख रहे देखो, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसका तुम्हारा एक करंट कैरिंग लूप लिया, उसका लेंथ है ए और ब्रेथ कितना है बी। तो इसका ऊपर लगने वाला हर एक आर्म का ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स होगा बताना। इस आर्म का ऊपर किस तरह फोर्स होगा, कंडक्टर के ऊपर, इसका ऊपर, इधर, इसका ऊपर ऊपर। तो ऑब्वियसली इसे क्लोज लूप, कल को हम क्या बताया, क्लोज लूप का ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अच्छा, अगर इसका ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, और एक चीज, क्या ये रोटेट करेगा, क्या ये रोटेशन करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि नेट फोर्स देखो, ये हमेशा नहीं, नेट फोर्स 0 होने से रोटेशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होने से रोटेशन होता है, रोटेशन डिपेंड्स ऑन टॉर्क। लेकिन इस केस में ये जो वायर है इसका ओरिएंटेशन 0 है, रोटेट तो हुआ ही नहीं, जैसा था वैसे रखा। तो इसका ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो ये तो रोटेट होने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं आता। तो इसका ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क भी कितना होगा, साधारण। ये रोटेट कब होगा, देखो पहले ये कर लो। तो गाड़ी का स्टेयरिंग देखे, स्टेयरिंग में क्या होता है, एक फोर्स अपवर्ड दूसरा फोर्स डाउनवर्ड। नेट फोर्स कितना है 0, लेकिन लगने वाला टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क है तभी ये घूम रहा है। लेकिन इस केस में टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0, ठीक है। टॉर्क 0 कब नहीं होगा, देखो पहले लिख लो। ऐसा फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल, क्या बोलते हैं, कपल। हाँ, टा, देख लो, ये हम लोग का इनिशियल लूप था, पहले सीधा था, अब लूप को हम लोग थोड़ा बेंड कर दिया। नाउ द लूप इज बेंड लाइक दिस। कितना डिग्री रोटेट किया लूप को, मतलब इसका हम थोड़ा बना दो ऐसा। पहले लूप ऐसा था हम लोग का सीधा, इसका ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0,
नेट फोर्स भी कितना था? जीरो। इस आर्म का ऊपर किस तरफ फोर्स था? इस तरफ। इस आर्म का ऊपर इस तरफ, इस आर्म का ऊपर, इस आर्म का ऊपर नीचे। अभी देखो इसको हम क्या किया, ऐसा था थोड़ा ऐसा रोटेट करके, ठीक है। अब इसका ऊपर लगने वाला फोर्स, इसका ऊपर था, इसका ऊपर किस था? नीचे। इसका ऊपर किस तरफ था? आगे की तरफ। और इस आर्म का ऊपर किस तरफ था? क्या अब नेट टॉर्क जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक फोर्स बनाएगा, एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, तो दोनों फोर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में इसको रोटेट कर रहे हैं। नाउ नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। अभी हम लोग का टॉर्क होगा, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी जीरो है। नेट टॉर्क का वैल्यू हम लोग को निकालना है। समझ में आ रहा है ना? Notice. इसको और थोड़ा डिटेल बना। थोड़ा रोटेट कर दो, ठीक है ना? कितना डिग्री रोटेट किया? थीटा। ठीक है, पहले ऐसा सीधा था, अभी ऐसा घूम गया। ये सिर्फ हम सिर्फ आप जो ऊपर वाला आर्म है सिर्फ वही बना है। अच्छा एक चीज देखो, ये टोटल लेंथ कितना था? ये कितना था? बी। और ये कितना था? ए। तो हाफ वाला कितना होगा? दिस बी/2। ये भी कितना होगा? ठीक है, दिस पोर्शन, दिस बी/2, दिस बी/2। ठीक है। अब देखो, इसका ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ था? इस तरफ, ठीक है ना? और इस पार्ट का ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ था? ठीक है। अभी बी/2 का दो कंपोनेंट बनाओ। नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी/2 कॉस थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बी/2। समझ में आ रहा है? इसका भी सेम। ये वाला क्या होगा? कॉस, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये वाला कॉस, ऑपोजिट वाला क्या होगा? दिस इज माई बी/2 डॉरिस। ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे दो फोर्स है ना, दो अलग अलग फोर्स लेगा। तो देख लो अच्छे से, अगर हम ये वाला फोर्स लिखा, इफ आई राइट दिस फोर्स, तो इस फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स, ये बीच में है। ये डिस्टेंस कितना है? बी/2 साइन थीटा। और ये डिस्टेंस कितना है? तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो सर इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये तो वेक्टर, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में टॉर्क निकाला था ना, पी साइन थीटा, सेम केस ही है। तो इस केस में इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? बी/2 साइन थीटा। और इस फोर्स का भी कितना है? बी/2 साइन थीटा। तो हम कैसे लिखेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय बी/2 साइन थीटा, ये पहला फोर्स। दूसरा वाला का भी कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय बी/2 साइन थीटा। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ रहा है? दोनों फोर्स का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख चुके हैं। इसका प्लस करने से क्या है? एफ बी साइन थीटा। टू आएगा, टू से टू कट गया। पहले यहाँ तक करो। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या था ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर? एफ इक्वल्स टू, एफ इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, है कि नहीं? और फिर अरे दिस इज द फोर्स आई इंटू एल क्रॉस बी। एक आर्म के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है? अगर एक कंडक्टर को हम लोग करंट कैरिंग, अगर हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, तो उसका ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है? आई बी एल साइन थीटा। क्या हम लोग को मालूम है? कंफ्यूज है नहीं? किसका कंफ्यूजन है? नहीं नहीं,
हम लोग दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देना, आपको दो आर्म था क्या, एक इसका ऊपर एक इसका ऊपर। आइदर फोर्स अगर लिया तो तुमको डिस्टेंस भी आइदर ही होगा, बी साइन थीटा, बी बाई टू बी हो जाएगा, एक ही बात है। सर मैम अभी इस फोर्स का वैल्यू पूछ रहे हैं, आई एल बी साइन थीटा, फोर्स ऑन वन आर्म, एक आर्म के ऊपर कितना फोर्स होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी आई एल बी साइन थीटा। अब इसको थोड़ा ब्रेक करो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, लेंथ तो इस प्लेन में लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, दोनों के बीच कितना एंगल है 90। तो फोर्स का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, सिंपली क्या था, आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है। लेकिन हमें लेंथ कितना लिया, लेंथ कितना है पूरा लूप का, नहीं लेंथ कितना है, लेंथ इज ए, ब्रेथ इज बी, लेंथ को हम कितना लिया, ए लिया कि नहीं, तो एल का जगह हम क्या लिखेंगे ए, समझ में आया ना, ब्रेथ पे हम बी लिया, क्योंकि देखो हम लोग फोर्स किस आर्म के ऊपर निकाल रहे हैं, इस आर्म का ऊपर इस आर्म का ऊपर, समझ में आया ना। अब देखो बाकी साथ में क्या बचा, तो चेक करो, बी साइन थीटा, ठीक है। अभी ए इंटू बी मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, तो इसको क्या मिलेगा, आई ए बी साइन थीटा, ऐसा कुछ मिलेगा। और इस आई इंटू ए अभी मिला था, व्हाट इज आई इंटू ए मिलेगा, डायपोल मोमेंट दिस इज एम इक्वल्स टू आई था क्या, साथ में क्या है एम बी साइन थीटा, तो वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखेगा, दिस इज द टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक के केस में कितना था टॉर्क, याद है, इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क कितना था, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इक्वल्स टू, ऐसा था इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल रखा हुआ था, लगने वाला टॉर्क कितना था, कुछ सेम सेम दिख रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए बी का जगह ई का जगह बी आ गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल था इसलिए पी था, या मैग्नेटिक डायपोल इसलिए क्या आ गया, एवरीथिंग इज सेम। समझ में आ रहा है, दिस इज द एनालॉजी, ये इन दोनों का बीच का एनालॉजी है, ठीक है। दिस इसका डेरिवेशन पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कॉपी है, ये उल्टा पर लिखे जाए, तो मीन को भी क्यों, मेरे को भी ताको उठा भाई, नहीं तुम्हारा कौन सा कॉपी है, उस दिन मेघा इतना सारा कॉपी का नाम बोल रहा था, गौरव से हमारे तरफ देख रहे, हम गौरव का तरफ देख रहे पीछे, उस दिन प्रगति मेघा से कॉपी मांग रहा था, तो मेघा क्या बोल रहा था, ये राफ कॉपी है, ये मेन कॉपी है, गौरव तो मन में बोल रहा है मेरा तो एक ही कॉपी है वो मेरा तरफ देख रहे, हम भी उसी का तरफ भी देखे जा रहे कब, क्या है ओ सी डी, तुमने ये सब लाता कहाँ से, बाप रे। But suppose I don't like it like this. You need to make it like this center. This is okay. But it will extreme case, sir. No, one minute. ऐसा है वो समझ में ना, दो ब्लैक पेन, दो ब्लू पेन और एक रेड पेन, ऐसे ही चाहिए, अगर एक पे इधर उधर होना इसको बस मैंने सब अच्छे से रखते हो, हम सुबह को वो बेड कवर को भी आयरन करते हैं, तो ऊपर सीधा रहे सिर्फ मैं बाप कैसे बोले